हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अनुपमा। स्वागत है आपका अनुपमाज लाइव विद ट्विंस में। और ये है सुबह का नज़ारा। सुबह का नज़ारा के हैं या दोपहर का नज़ारा, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और आज चल रही हवा, बर्फीली हवा चल रही है, जिसका असर आप लोग देख ही रहे हैं। थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, पर वो दिखने के लिए है, बस दिख रही है कि हाँ धूप है। फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाथ तो एकदम सुन्न हो रहे हैं ठंड से, और बच्चे हैं कि मानते ही नहीं, उनको बाहर ही खेलना होता है। और सही भी बात है, कब तक पैक करके रखा जा सकता है बच्चों को, इसीलिए मैंने जैकेट पहना दिया ताकि वो बाहर खेले। यहाँ पे मेरे को अपनी साइकिल में स्कूटर बंधवा रहा है, मतलब साइकिल भी चलेगी और स्कूटर भी चलेगा। और मैं धूप में बैठ के अपने हाथों को रगड़ रही थी, क्योंकि हाथ ठंड से एकदम कुनकुना रहे थे। और फिर आ गई दूसरी डिमांड। क्रिसमस ट्री से बलून तोड़ के देना था, वो भी एक कोई भी उठा के नहीं दे देना था, एक स्पेसिफिक साइज और कलर का ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेंगे। बच्चों की डिमांड ऐसे ही होती है। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को देख ही रहे हैं तो क्यों ना साथ साथ में अपनी वॉक भी निपटा लूँ, एक काम तो हो ही जाएगा। पर ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, दूसरा ऑर्डर आ गया। जो बलून दिए थे मैंने, उसको साइकिल में बांधना था। अब एक ने बंधवाया तो अब दूसरों को भी बांधना था। अभी मैं धुले हुए कपड़े कुछ धूप में डाल रही हूँ। धूप उतनी तेज़ तो नहीं है, पर फिर भी धीरे धीरे शाम तक सूख ही जाएंगे। अगर नहीं सूख जाएंगे तो कल दोबारा इन्हें डालना पड़ेगा धूप में, क्योंकि बिना कपड़े सुखाए तो काम भी नहीं चलेगा। और अब मैं बच्चों को बाहर लेकर बैठ गई धूप में पेंटिंग कराने के लिए। अब धूप भी थोड़ी तेज़ हो रही थी, गर्माहट फील हो रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था, इसीलिए मैं बच्चों को लेके वहीं करा रही थी। मैंने सादा पेपर दे दिया है बच्चों को, और ब्रश में कलर लगा के दे दिया है, तो वो खुद ही सर्कल और स्ट्रेट लाइन खींचते रहते हैं। ज़्यादा नहीं पता है, पर वो सर्कल और स्ट्रेट लाइन बनाते रहते हैं अपने हिसाब से। और थोड़ी देर बाद बच्चे इससे भी बोर हो गए, तो मैं पत्ती तोड़ कर लेकर के आई। पत्ती से कलर करना सिखा रही थी उन्हें, ताकि इंटरेस्ट बना रहे और थोड़ा टाइम पास भी हो जाए इनका। अभी पेंटिंग वेंटिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब टाइम हो गया था खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मालिश कर दूँ इन बच्चों की, तब खाना खिलाते हैं। और धूप भी तेज़ हो गई थी, तो अब जैकेट और टोपी उनकी निकाल देती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो मिट्टी उट्टी लगाए थे और फिर मालिश करा के वो भाग गया। यहाँ पे मैं खाट को अब धूप में खींच रही थी, क्योंकि उसमें छाँव आ गई थी पेड़ की। फिर आ गया टुक्कू का नंबर। अब टुक्कू को मालिश कराने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि भूख भी लग गई थी और नींद भी आ रही थी। क्योंकि दो बच्चों में करने में यही प्रॉब्लम होती है। मीकू का करते करते थोड़ा लेट हो गया, तो इसीलिए टुक्कू को भूख लग गई और बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ा। और मालिश करते करते ही टुक्कू सो गया था, उसकी एकदम पलक झपकने लगी थी, इसलिए मैंने सुला दिया कि जब उठेगा तभी मैं खाना खिलाऊंगी। अगर धूप में थोड़ी देर आप बैठे हैं तो ऐसे भी आलस आता है, नींद आने लगती है। तो वही हाल इस टुक्कू का भी हुआ। थके भी थे, ऊपर से भूखे भी थे, तो नींद आ गई। टुक्कू को सुलाने के बाद मैं बाहर आ गई मीकू को खाना खिलाने के लिए। आज सारा काम बाहर ही हो रहा है और मैं खिला ही रही थी, तभी मम्मी चीकू को लेकर के आई कि कुछ पूछ रही थी। आजकल 3 3 बच्चों को संभालते हुए हालत ख़राब हो जा रही है हम दोनों की। अभी मीकू 2 4 चम्मच ही खाया था, उसके बाद भग लिया वो अंदर के लिए, पता नहीं किसको बताने के लिए तो गया था। फिर मुझे पकड़ के लाना पड़ा, फिर मैं उसको अपने आप से गोदी में बिठा के मैं खिलाई। तो थोड़ा सा ही खाया, वो भी ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि मीकू को भी नींद आ रही थी, इसलिए उसका खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको भी सुला दिया। अब मैं भी नहा धो के आ गई बाहर धूप में बैठने के लिए, क्योंकि लगभग 3 बज गया था, तो इसलिए ठंड लग रही थी। और यही टाइम होता है जब मुझे थोड़ा अपने के लिए टाइम मिलता है। आधे 1 घंटे का टाइम होता है या 40 मिनट का, जैसे भी बच्चे सोएं जितनी देर तक। कभी कम सोते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जैसे मैं नहा के आती हूँ जग जाते हैं तुरंत ही। कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो जैसे हर दिन का अलग अलग होता है। और यहीं बैठ के मैंने अपने बाल भी बना लिए, और अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था धूप में। सही, बहुत सही लग रहा था।
और फिर मेरा चाय पीने का मन हो रहा था तो मैं चाय पीने के लिए गई, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, लेट हो गया था, लगभग 3 बज गए थे। और फिर शाम को जल्दी खाना हो जाता है तो फिर इसलिए नहीं खाना खाया। फिर मैं गई चाय बनाने के लिए, और ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय। चाय की मैं बहुत बड़ी शौकीन नहीं हूँ, पर ठंड में भाई चाहिए, क्योंकि गर्मी में महीनों तक नहीं मिले तब भी चल जाता है, पर ठंड में नहीं चल पाता है। और मैं खाली चाय नहीं पी पाती हूँ, चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, इसलिए मैं कुछ ना कुछ खाए जा रही हूँ, क्योंकि खाली चाय मेरे से पिया नहीं जाता है। और मेरे चाय पीने के बाद ही टुक्कू जग गए और बहुत अच्छे मूड में थे, खुश थे बहुत, और मेरे दांतों की चेकिंग कर रहे थे। मम्मी अपने दांत दिखाओ कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं। तो चेकिंग चल रही थी, जैसे मैं उनके चेक करती हूँ उसी तरह। अभी दोनों उठ गए हैं और दोनों उठ के बाहर आ गए, और भी हवा तो बंद है अभी, हो सकता है शाम तक ठंड ना हो या कल ठंड कम हो जाए, लेकिन कोई भरोसा नहीं, हो सकता है बढ़ भी जाए। तो मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता है कब क्या हो जाए। इस हरकत से मैं बहुत परेशान हूँ। कैप निकाल के ये लोग फेंक देते हैं और फिर मम्मा पीछे पीछे भागती रहती है, ये लोग दौड़ते रहते हैं। अब एक ने किया है तो दूसरा कैसे न करे। अब ये देखिए मीकू वेट कर रहे हैं। अच्छा अब तो मेरा नंबर आ गया टोपी निकाल के फेंकने का। और ये चीकू भाई साहब सब शांति से खड़े होकर नज़ारा देख रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ गए थे, नहीं तो ये भी शामिल हो जाते इन दोनों की एक्टिविटीज़ में। तीनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं और साथ साथ में मैं अपनी शाम वाली चाय पी रही थी, और 2-3 सिप ही पिया था। उसके बाद कुछ तो मैं करने लगी बच्चों से ही रिलेटेड ही, चाय रख दिया, उसके बाद भूल गई। 2 घंटे बाद याद आया मुझे कि मैंने चाय बाहर रख दिया था। बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं तो मैंने सोचा कि उन्हें अपनी वॉक भी पूरी कर लूँ साथ साथ में, जो सुबह पूरी नहीं हो पाई थी, और शाम को भी मैंने ट्राई किया, पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कभी न कभी तो पूरी होगी। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।